तो गाइस यही कमीनी तनुआ है जिसने आरती जौनपुरिया को भाई को जान से मरवा दी थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज मैं बोलने वाली हूँ आरती जौनपुरिया के भाई के न्याय के लिए। उस भाई को न्याय मिलना चाहिए। और ये भी आरती जौनपुरिया के यहाँ गई थी और सारा प्रूफ भी देखी है नदी आप। हाँ, मैं भी पूरा प्रूफ देखी हूँ। उस तनुआ ने किस तरीके से छुप छुप के बेडरूम में बुलाती थी, किस तरीके से छुप छुप के मोबाइल को ऐसे देख देख करके बनाती थी और सारा रिकॉर्ड रखती थी। जिस आदमी के साथ रहती थी उस बेचारे आदमी को पता भी नहीं होता कि मेरा यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी चोरी चोरी हो रहा है। सब लड़कों के साथ वो इस तरीके से ही करती रही है। इसी प्रूफ के साथ वो पैसा लूटती रही। बट बहुत बदकिस्मती की बात है, मतलब रूम में जब घुसती थी, रूम में अंदर जाती थी, बेडरूम में पहले वो मोबाइल धरती थी। जिस लड़के के साथ संबंध बनाती थी उस लड़के के भी पता नहीं था कि मेरी रिकॉर्डिंग कर रही है और मोबाइल रखती थी। और जिस लड़के से मतलब इतना खुला खुला वीडियो हम लोग देखे हैं कि क्या बताएं, आप सबको दिखाते हैं। देखिए, यही है उनकी रिकॉर्डिंग। अश्लील वीडियो। तो ऐसी वीडियो बनाती थी और एक लड़के के साथ नहीं, कई लड़के के साथ संबंध बनाती थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो यही धंधा भी करती थी और बाद में बोलती थी कि वही वीडियो प्रूफ रख लेती थी, जिससे भाई पैसा मांगती थी। अगर वो देने से इनकार करता था तो वही प्रूफ दिखा के जो है पैसा कमाती थी। और यही हमें लग रहा है यही वो धंधा भी करती थी, जो साहिल को भी प्यार के जाल पे फंसा रही थी। लेकिन साहिल फंसा नहीं, जो प्रूफ उसके पास था। हमें लग रहा है और साहिल के मरवाने का हाथ इसीलिए उसका था, जो उसके पास प्रूफ था। क्योंकि साहिल इतना अच्छा था कि भगवान उसको दिमाग दे रहे थे, या फिर साहिल के दिमाग में ऐसा आया था। क्योंकि जब उसका मोबाइल, तनु का मोबाइल बिगड़ा था, तो साहिल के पास मोबाइल का दुकान है, मोबाइल सब बनाता था। तो तनु उनके मोबाइल दी थी साहिल को बनाने के लिए। और साहिल ने मोबाइल बनाया और मोबाइल में इतनी अंदर तक घुस गया कि उसकी सारी रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, वीडियो, चैटिंग, पूरा सब कुछ अपने में हैक कर लिया। उसके वीडियो में सारा के सारा प्रूफ है। गाइस, मैं आप सबसे क्या बता सकती हूँ कि ऐसा वीडियो है कि आप सबको हम ज़रूर वीडियो में दिखाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए। तो आप सब देख सकते हैं, यही है तनु का वीडियो। आरती के घर वाले इतने परेशान हैं कि बोलने के हालत में नहीं है। फिर भी मुझे पता चला कि सारा प्रूफ मोबाइल में है, तो मैं आरती जी से बोली और मोबाइल अपने हाथ मिली। सारा प्रूफ कई चैनल वाले को दे दी हूँ। अब चैनल वाले सब मतलब अपने डालें कि लड़का का गलती था कि लड़की की वो कमीनी बताओ अभी तक फरार है। अब कहाँ गई है पता नहीं। उसका मंगेतर तो जो था वो तो पकड़ा गया है। और नहीं चाहिए, क्योंकि इतना घिनौना, इतना निर्दयी था कि ऐसे मारा है। और वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ के कलेजे के ठंडक तभी मिलेगा जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी। हमारी यूट्यूब फैमिली से और जितने हमारे भाई बहन सब लोग आ रहे हैं आरती के यहाँ, सबसे यही मांग है कि सब लोग सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए। पुलिस प्रशासन से भी यही मांग है कि उन तीनों दरिंदों को फांसी होना चाहिए। जान के बदले जब जान लेंगे तभी तो इस माँ को थोड़ा से संतुष्टि होगा। क्योंकि घर में पिता नहीं है और आधी उम्र भी में पिता चले गए। फिर उसके बाद भाई अभी मतलब जवान बेटा आप शादी करने लायक हो रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, जौनपुरिया भौजी के चैनल को हर कोई देखता है। इतने अच्छे कमेंट्स आते हैं, बहुत सुकून मिलता है कि हम लोग जो कदम उठा रहे हैं अच्छा लगता है सबको, और सब लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं। दोस्तों, उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हमारे गाने से प्रॉब्लम हो रही है। जब मैं तनुआ के बारे में बोलती हूँ उनको बुरा लग रहा है, जैसी उनकी बहन हो, उनकी बीवी हो, उनकी बेटी हो। अगर इतना बुरा लगता तो अपनी बहन बेटियों को इसी तरीके से उड़ाए, 10 बॉयफ्रेंड को चुनवा दे। अगर ऐसे लोग हमारे वीडियो पे गलत कमेंट और शब्द डालेंगे ना, मैं तो यही समझू कि तनुआ का रखेले भी है, तभी ऐसा कमेंट कर रहा है। तुमको बुरा क्यों लग रहा है? इसका मतलब तुम तनुआ के बारे में जानते हो। और गाइस, ये भी नहीं, वो चैनल वाला नहीं है कोई, वो फर्जी आईडी बना के कमेंट करते हैं लोग।
फर्जी आईडी बना के कमेंट करते हैं तो भैया जो आरती के पुराने दुश्मन हैं वही लोग दूसरी आईडी बना करके अलग नाम लिख करके मत लगाओ, गलत कमेंट्स कर रहे हैं, तो गुस्सा ही आएगा। गाइस मैं ही नहीं, आप कहा नहीं है, जुबान से कहना और प्रूफ मिलना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, तो मैं प्रूफ आपको दूंगी। बंद करने का भी तरीका मेरे पास है। कमीने बुरा उसको लगता है जिसकी खुद नियत में खोट हो। जो लड़का या लड़की खुद बेशरम होगा उसी को हमारे गाने हमारी बातों से बुरा लगेगा, और जो समझदार है, संस्कारी है, समझते हैं, वो कभी मुझे गलत नहीं कह सकते हैं। गलत तो वही कहेगा क्योंकि जो गलत होता है। जब सारे प्रूफ सामने है फिर भी उस लड़की की तरफदारी ली जा रही है, भैया तू ही जाके शादी कर लो उनसे। तन्नू इतनी लग रहा है तू भी उसका रखेल है, उसको भी फायदे मिले होंगे, जितना पैसा वो कमाई उसका भी आधा वो लिया होगा, इसलिए तो बुरा लगता है। आना सामने से बात करना। कल इतने गलत शब्द तूने बोला था ना, वो बहुत खराब लगा था मुझे। किसी के बारे में बिना जाने सुने कमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोगों का वीडियो कितने देशों तक जा रहे, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, कहाँ तक लोग हम लोग की क्या जरूरत थी वीडियो बनाने के लिए? क्यों कमेंट हम लोग क्यों बोले? हम लोग को क्या पड़ी है वीडियो बनाने के लिए? लेकिन एक माँ का गुहार लगा रही, माँ एक तड़प रही, रो रही, उसके तरफ से बोल रही उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर उसको जान से नहीं मरवाई होती शायद हम लोग कदम नहीं उठाते। फिर आज उस लड़का का भी गलती होता फिर भी नहीं बोलते कि भाई इस लड़के का गलती है, लड़के को का प्यार का गलती प्रश्न का नहीं है, मैटर था। फिर भी उसने जान मरवा दी उसका, क्योंकि मेरे पास प्रूफ है, रहेंगे? मैं प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। कई लड़कों से संबंध बनाती थी, मेरे पास प्रूफ है, और प्रूफ के साथ आप सबके पास ये वीडियो जा रहा है। लास्ट देखिए, उसमें लास्ट तक वीडियो देखिए, वो क्लिप डाला जाएगा। जो आप असली वीडियो देखना चाहते हो और गंदे कमेंट करने वाले सुनना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसको शर्म नहीं आती वही से कमेंट करता है। ऐसा मत समझो कि सब सीधे के सीधे रहते हैं भैया। तुमको कमेंट उलट के देना आता है ना, तो मुझे सीधे से देना आता है। मुंह पे सीधा भर देंगे ना तो दोबारा बोलोगे पीछे से वार करने वाले इंसान नहीं है। समझ में आया आप लोगों को? और आज जो तनुआ के तरफदारी ले रहे हो ना, तुम्हारी बहन है क्या है ना, आज तनुआ के वीडियो डालेंगे असली, तनी मन भर के देखना, फिर बताना कि हाँ पूजा जी आप गलत कह रही थी कि सही कह रही थी। हम चाहते हैं उस कमेंटर का नाम भी बता सकते हैं जिसने ये कमेंट किया है। बिना प्रूफ के हम कोई बात नहीं बोलते हैं। इतना दिन हमारे चैनल पे आप लोग कभी नहीं देखे होंगे कि मैं उल्टा सीधा या वीडियो डालूं, किसी के बारे में अनाप शनाप बोलूं, लेकिन जब मेरे हाथ प्रूफ आया है और इतना अश्लील वीडियो है, कई लड़के के साथ क्या क्या करती है, कहाँ जाती है, सारी प्रूफ आज आप सबको वीडियो में देखने को मिलेगा। लास्ट तक हमारा वीडियो देखना। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि तनुआ कैसी थी, कि तनुआ की गलती थी कि साहिल की गलती थी, किसका गलती था बताओ? बोलते हो वीडियो बनाती हैं, तो तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा और तुम्हारी बहन भाग जाएगी तो खाना नहीं खाएंगे? बताओ, हमको खाना नहीं खाएंगे, आप भूखे रहेंगे? और भाई हमारी लिपस्टिक इसलिए लगाए हैं कि हमारी लिपस्टिक से ना सबको जलन है कि वीडियो बनाती है लिपस्टिक लगा के। अरे कुत्ते, लिपस्टिक नहीं लगाएंगे, हम अपना श्रृंगार उतार दें? हाँ, कि हमारे पति नहीं है हम श्रृंगार उतार के घूमें? किसी के सुहाग पे अंगुली उठाने से पहले ना, अंगुली करने से पहले ना 10 बार सोच लिया करो ना। अंगुली जो दिखाते हो ना, तो अंगुली नीचे होने देरी नहीं लगेगा, कुकुट लेंगे। और फ्रेंड लोग जैसे जो लोग को अच्छा लगता है प्लीज वही कमेंट करें, जिसको नहीं अच्छा लगता वीडियो देखना हमारी बातें जिसको नहीं पसंद आते प्लीज इस चैनल से बहुत दूर रहे, क्योंकि हम लोग जो बोलते हैं ना डंके की चोट पे बोलते हैं। और हमारे चैनल पे इतने दिन से हमें चैनल चलाते हुए हो गया है, हमारे चैनल पे कभी उल्टा सीधा कमेंट नहीं आया कि पूजा जी आपके बारे में। हमारे बहुत लोग पब्लिक हैं, हमें देखने वाले, पसंद करने वाले, कभी उल्टा सीधा कमेंट नहीं किए। लेकिन ये 2 लोग 3 लोग हैं चमचे, अब मुझे तनुआ के चमचे होंगे या उसकी बहन होगी या कोई भी होगा, जो फर्जी आईडी बना के कमेंट कर रहे हैं। हम बता छोड़ देते हैं इसलिए शायद वो सुधर जाए। उसके घर में जब माँ बहन बेटी के साथ ऐसा होगा, उसका बेटा खोए, उसकी बहन बेटी मरेगी दुनिया से, तब उसको एहसास होगा। फिर गंदे कमेंट लिखना तो बंद ही कर दोगे आप। और हम अपने पब्लिक से, अपने दर्शक से कहना चाहेंगे कि आरती जौनपुरिया को न्याय मिलना चाहिए, उसके भाई के इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि बेकसूर था, बेकसूर को जान लिया गया है। और सारे प्रूफ, सारे अश्लील वीडियो, सारी कॉल रिकॉर्डिंग हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ प्रूफ लगा है। कॉल रिकॉर्डिंग हो या कोई भी, सारा ऐसा वीडियो लगा है। आप लोग वीडियो देखेंगे खुद आपको सर में आ जाएगी कि ऐसी लड़की को तो पाए तुरंत चीर के फेंक दें। बिना प्रूफ के कोई नहीं बोलता है।
एक बात समझ लो, अगर हमारे पास प्रूफ ना होता तो हम ऐसे बात नहीं बोलते कि आरती के भाई गलत था, कि आरती गलत थी, कि उसके परिवार में कोई था। मुझसे क्या लेना देना था, लेकिन मुझे लेना देना पड़ रहा है कि क्योंकि इतनी खराब आईडी और इतनी गंदा वीडियो बनाई है कि मैं क्या बताऊं। बहुत जान से नहीं मरवाती तो हम लोग कभी ऑप्शन नहीं मेरी दीदी है, पूछो, मैं सारी रिकॉर्डिंग इसको दिखाई हूँ। वो रिकॉर्डिंग जब आप लोग ऐसा कमेंट नहीं करते ना, फिर भी मैं वो वीडियो नहीं डालने वाली थी। सोच रही थी कि जाने दो, किसी लड़की को ऐसा नहीं बदनाम करना चाहिए, और लेकिन वो बदनाम करने लायक नहीं, उसको तो फांसी चढ़ा दिया जाए। दोस्तों आप लोग ये बताइए, लोग कहते हैं लड़की होकर लड़कियों को बुराई नहीं करनी चाहिए। हम जानते हैं किसी औरत को बुरा कहना ये सबसे बड़ा पाप है, बट अफसोस है उसी एक लड़की की वजह से सारी औरतें बदनाम हो रही हैं। ये सारी औरतें ऐसे हैं, प्यार पर से भरोसा उठता जा रहा है, प्यार पे उसी के ऊपर हम गाना बनाए हैं, तो उसी के ऊपर गाना बनाए हैं दोस्तों, और गाना और बना रहे हैं। का गनवा ले नहीं रहा हो प्यार वाला। प्यार में पड़ के साहिल जी के जान लेके भागी रे, 38 सजवा के कमीनी तनुआ शहर छोड़ के भागी रे। दोस्तों तो यही गीत है। दोस्तों ये बताइए, अगर वो कहती थी मैं प्यार करती हूँ, मैं शादी करूंगी, जब उसका डेथ वादी पड़ा हुआ था तो फिर वो भीगी बिल्ली की तरह गांव छोड़ के शहर छोड़ के क्यों भागी? उसको भी बोलना था, पापा मम्मी मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, अगर मेरा प्यार नहीं, अरे मर जाती हूँ वहीं अर्थी पे जाके, तू भी साथ में फूका जाती, कहीं फांसी लगा के मर जाती चुल्लू भर पानी में। तुमको तो मरने के क्या बताऊं। पर वो कैसे कहती, कीड़ा पड़ेगा, पैसे से मतलब था, पैसा लूटती और प्रॉपर्टी पे नाम करवाती और दूसरे मुर्गा फिर फंसाती 2-4 मर्दों को। कहीं भी छुप लो, तुझे तो बाहर आना ही पड़ेगा। छुप ले जितना भी बॉयफ्रेंड बनाना है बना ले। पुलिस प्रशासन से भी यही मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। जेल जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमेशा सच बोले हैं, सच पे रहेंगे, सच का साथ देंगे, सच का साथ देंगे। जिसको जो करना हो कर ले। मैं किसी के बारे में इतना कभी खराब और ऊंची आवाज नहीं उठाई हूँ जितना आज मुझे बोलना पड़ रहा है। कि इसलिए बोलना पड़ा है कि प्रूफ के साथ बोल रही हूँ। मेरे पास प्रूफ है। लोग कहते हैं ना कि इतने सारे केसेस होते हैं, क्या सबके लिए आप लोग सबके लिए आप ऐसा बोलती हैं? तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगी, छोटी मोटी बातें होती, कोई भाग जाता है, कोई अपने आप फांसी लगा लेता है, उस पर ऑब्जेक्शन उठाना मेरा कोई फर्ज नहीं है, क्योंकि उन लोगों का मैटर था। बट इसमें एक मासूम की जान दी गई, वो भी गलती नहीं थी, इसलिए हमको गुस्से आने की वजह से हम लोग कदम उठा रहे हैं। और जब तक इसका फैसला नहीं होता तब तक हम लोग इस केस से दूर नहीं जाएंगे। तो गाइस यही सब बात है। मेरी तबीयत खराब है, मैं जाऊंगी दवा लेने के लिए जौनपुर, और दवा लेके आऊंगी। इतना ज़्यादा बोल लेती तभी तो खराब हो जाता है इनका, हम का बोलना पड़ता है, मजबूर है। और गाइस सब लोग नाराज मत होना यार, वीडियो कॉमेडी नहीं बना पा रही हूँ। कॉमेडी की जगह मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि ऐसे बोल के डाल रही हूँ। कॉमेडी जना जब से ऐसा सब कुछ हुआ है, बनाने का मन नहीं करता। इधर मेरे घर भी हैं, सासू माँ हैं, सब हम बोलते हैं बना लो, डाल दो, लेकिन नहीं मन करता है। अभी यही सब वीडियो चल रहा है। उसके बाद अब आरती जी क्या कॉमेडी बनाए, आप लोग उनको हिम्मत दीजिए, खड़ी हो, और ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। बेचारी वीडियो के जरिए खड़ी हो जाती, अच्छे से आप लोग उठा देते, उसके परिवार में थोड़ा सा शांति मिला, क्योंकि उसी घर के परिवार का वही बेटा था जो पूरा परिवार और पूरा गृहस्थी संभालता था। खाने पीने के, माँ को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, बहन को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज़ का ध्यान रखता था। जो भाई चला गया है, आरती इतना फूट फूट के रोती है, क्या बताऊँ, कलेजा फट जाता है। तो गाइस यही सब बात था, और मुझे बस गुस्सा आया। जो भी मैं गलत बोली हूँ उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि 2-3 लोग थे ऐसा कमेंट लिखे थे ना, कमेंट मुझे बहुत ख़राब लगा। मैं सोची कमेंट में इनको मन भर दूँ, लेकिन फिर भी नहीं, मैं सोची जाने दो, इसलिए नहीं लिखी हूँ। तो भैया जिसको वीडियो पसंद आए तो देखे, लाइक शेयर कमेंट करें, हम लोग के साथ खड़े रहे, सपोर्ट करें, हम लोग को साथ दे, मेरा है भाई की इंसाफ दिलाने में साथ दे। और जिसको नहीं पसंद है मत देखो, लेकिन गलत कमेंट मत करो यार। अरे मैं भी तो आपकी बहन जैसी हूँ, मैं भी तो आपकी बहन ही होंगी, तो ऐसा कमेंट क्यों करते हो? हाँ, दोबारा मत करना ऐसा कमेंट, मुझे बुरा लगता है। अगर कोई यूट्यूबर जब थोड़ी सी गलती करता है ना, पूरी जनता ही अरे इतनी बड़ी यूट्यूबर हो के गलती कर रही, इसको घमंड होगा, ये हो गया वो हो गया। और जो फेक आईडी से कमेंट कर रहे हो भाई लोग, जरा ये बताइए, ना कोई सब्सक्राइब किए हो, ना कोई पेज चैनल पे कुछ बनाया है, ना कोई वीडियो पोस्ट किया है, इसलिए ताकि आपको कोई जान ना सके, पर तुम भूल रहे हो
हम सबको समझते हैं, हम पूरी आईडी गूगल सर्च करके हम पता करते हैं आईडी किसकी है, और जानते भी है जिसने कमेंट किया गलत उसकी आईडी कौन है, कहाँ से रहने वाला है, और कौन लड़की है कौन लड़का। बट अभी नाम नहीं लूँगी, आने दो 2-4 कमेंट और, इसके बाद देखते हो हम लोग क्या करते हैं। तो गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और वीडियो यहीं पे ऐड करेंगे। और क्या बताऊँ, मेरी तबीयत भी इस समय बहुत ख़राब चल रहा है। इस महीने में पता नहीं क्या हो गया है, बहुत दिन से मेरा तबीयत ख़राब है। दवा भी खा रही हूँ बराबर, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आराम नहीं है। और दोस्तों ऐसी हालत में इनको छोड़ के अपने घर जा रही हूँ। अब ये बीमार है तो क्या जाएंगी करें, भैया, हमको भी अपना घर द्वार देखना है। उनके घर काम है, दान लगाना है। आज घर हम पे भी जाएंगे 11 बजे अपने ससुराल। जब जाएंगी घर पे अपना घर का काम करेंगे, उसके बाद बाहर अंदर तो करेंगी, तो बाहर हैं तो बूढ़ा सास ससुर हैं तो अपना करेंगे। बच्चे हैं, बच्चों को लेकर जाएंगे खेत में करेंगे, घर संभालेंगी। अभी खेत उत में नहीं जाती हैं, इनके पति रहते हैं सूरत, ये भी सूरत रहती थी, तो इस बार घर चली आई क्योंकि बड़ा वाला बेटा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम होता है फालतू ना कहीं का बोला जाता है, कब बोलते रही हूँ। तो गाइस अब चलते हैं, हम जाएंगे दवा के लिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आज हम देखेंगे, और जिस कमीने को मेरा वीडियो नहीं अच्छा लगता मत देखे, लेकिन उल्टा सीधा ना बोले। आज मैं लिपस्टिक भी लगाई हूँ और नेल पॉलिश भी लगाई हूँ। चल तू जल, जितना जलना हो जल, तेरे घर कोई मर जाएगा ना तो खाना मत खाना, ठीक। बाय। जलती है जलने दो, खाओ पियो ऐसे करो, का तू जैसी कर रही है ऐसी एक दिन भोगेगी ना। बताओ तुम कितनी गंदी लड़की हो।